हम शुरू करेंगे। आज हमारा पहला लेसन है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन। ओके, इसी को उर्दू में कहते हैं तकसीमी नक्शे। ओके, तो इसके पहले के जो भी क्लासेस थे उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक स्टेट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। ओके, इसके मैप्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आने वाले मैप्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक मैप्स को यूज़ करके टेम्परेचर या रेनफॉल या पॉपुलेशन कैसे बताते हैं करके उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर 3 मेथड होते हैं। एक है पहला मेथड है डॉट मेथड, दूसरा है कोरोप्लेट मेथड एंड थर्ड है आइसोप्लेट, जिसको उर्दू में कहते हैं नुकाती तरीका, साया वाला नक्शे का तरीका और मसावी कदर के नक्शे का तरीका। याद रखो, तकसीमी नक्शे कितने तरीके के होते हैं? तकसीमी नक्शे 3 तरीके के, नुकाती तरीका, साया वाले नक्शे का तरीका और मसावी कदर के नक्शे का। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नुकाती तरीका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉट मेथड। इससे पहले कि हम डॉट मेथड शुरू करें, तुम स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे कि ये वाला मैप। ओके, ये वाले मैप के अंदर देखो छोटे डॉट्स भी है, एक बड़ा डॉट भी है। ओके, और ये छोटे डॉट्स और बड़े डॉट्स के अंदर ये पूरा मैप बनाया गया है करके। ठीक है, तो डॉट मेथड इसी को कहते हैं करके, नुक्ते वाला तरीका यही है करके। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमको सबसे पहले क्या फिक्स करना पड़ता है कि जो भी डॉट है, ओके, जो भी डॉट है उसकी वैल्यू हमको पहले फिक्स करना पड़ेगी कि एक डॉट मतलब कितना। ओके, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है देखो कि एक डॉट कितना रहेगा, 10,000 का पॉपुलेशन डिनोट करता है करके। ठीक है, ये मैप किसका है? अमरावती का मैप बताया है करके। ठीक है, और ये उससे बड़ा वाला डॉट कितना होगा, देखो ये 50,000 का है, ये 1 लाख का है, ये 2 लाख का है और ये कितने का है? 5 लाख का। तो हमको क्या करना है कि हमको देखना पड़ेगा कि मतलब कोई भी जब भी हम डॉट मेथड वाला या नुक्ते वाला तरीका हम जब भी बनाएंगे करके मैप बनाएंगे, तो मैप में बनाने से पहले हमको नुक्ता कितना बड़ा है कितना छोटा है उसकी वैल्यू हमको देना पड़ेगी। ओके, और इमेजिन क्या कि मैंने छोटा नुक्ता ले लिया ये वाला और इसको मैंने वैल्यू दे दिया फॉर एग्जांपल 100 की। ओके, तो अगर 150 वाला मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ तो हर बार 150 वाला इतना ही होना चाहिए और 100 वाला इतना ही होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। नुक्ते वाले तरीके में क्या बात का ध्यान रखना है कि डॉट बनाने के टाइम पे साइज़ में मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, जो मैप है तुम्हारा उसमें वैल्यूज चेंजेस हो जाएंगी। क्योंकि इमेजिन करो इतना बड़ा बनाना था 100 का लेकिन बना दिया 150 का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो नुक्ते वाले बनाने के तरीके टाइम पर क्या रहना चाहिए, हमको साइज़ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नुक्ते वाला तरीका जनरली क्या होता है, पॉपुलेशन एक आबादी को बताने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। जैसे उर्दू में भी देखोगे तो जो मैप है वही दिया हुआ है करके। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि एक डॉट मैप को जब भी प्रिपेयर करने लेते हैं, एक नुकाती नक्शा वाला जो तरीका हम बनाने का शुरू करते हैं। ठीक है, तो नक्शा बनाने से पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए कि हमारे पास कुछ पॉपुलेशन की काउंट होना चाहिए करके। इमेजिन करो कि अगर हम दामद का मैप बना रहे हैं, ओके, तो दामद मैप बनाने से पहले हमको ये बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि दामद के अंदर एग्जैक्टली पॉपुलेशन कितनी है, कौन से जगह पर कितनी है। इमेजिन करते हैं कि दामद में जब आप तो मैप बनाओगे तो हर एक एरिया वाइज अलग अलग बनाओगे। ठीक है, नजे वाले अलग है, टी वाले अलग है, वगैरह वगैरह। तो हर एक वाले में कितना, हर एक एरिया में कितना कितना तुम्हारा पॉपुलेशन है तुमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। उस बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, डॉट का साइज़ कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए वो डिसाइड करेंगे करके। दूसरी बात देखो, उन्होंने क्या कहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, ये सेकेंड वाले पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ ए रीजन शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्लेसिंग द डॉट्स ऑन अ मैप। मतलब इसका मतलब ये है कि तुमको देखना पड़ेगा कि तुम जहाँ पर डॉट लगा रहे हो वहाँ पर कोई पानी का जखेरा तो नहीं है, तालाब तो नहीं है करके। तालाब के अंदर तो कोई इंसान रहेगा नहीं, और अगर हम इंसानों को बता रहे करके या कोई चीज़ बता रहे तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ेगी कि वो ज़मीन एग्जैक्टली वो ज़मीन के ऊपर है क्या। ओके, अगर वहाँ पर तालाब वगैरह है तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या आएगा, फिर डॉट नहीं आएगा। दूसरी बात कि जब भी एक आबादी बताई जाती है तो गांव की आबादी और शहर की आबादी बताने के लिए, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन बताने के लिए डिफरेंस क्या है कि जो गांव की आबादी है उसके लिए डॉट यूज़ होता है। ओके, और शहर की आबादी बताने के लिए जनरली क्या होता है, एक सर्कल यूज़ होता है छोटा। यह बात ध्यान में रखना है। तो होपफुली डॉट मेथड क्या होता है, ओके, नुकाती तरीका क्या होता है, ये तुमको समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, अगले तरीके के ऊपर जाते हैं जो है नक्शे वाला तरीका। ओके, साये का तरीका या नक्शे वाला तरीका भी जिसको कहते हैं करके। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कोरोप्लेट मेथड। तो ये मेथड में क्या होता है, साये के तरीके में क्या है कि ज्योग्राफिया के मतलब जब भी अपन एक मैप बना रहे करके, कोई एक एरिया का मैप बना रहे तो उसको डॉट मेथड मतलब पॉइंट से ना बताते हुए हम क्या करें, रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर तुम ऊपर वाला देखोगे कि साये का तरीका। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम कहीं पर भी डॉट हमने यूज़ किया का अमरावती का मैप, देखो ये भी सेम आबादी का गुंजान। ओके, कौन सा ज़िला है, ज़िला अमरावती का मैप है करके। ठीक है, तो इसमें जो जितना डार्क रहेगा या हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि एक पिंक कलर का, ये पूरा के पूरा मैप पिंक कलर का है करके, बराबर। तो स्टार्टिंग में जो लाइट पिंक है उसको क्या किया है, 100 से कम। ओके,
फिर ये क्या है 200 से 100, 101 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400, और ये जो एकदम डार्क कलर है कितना है 400 से ऊपर जितना भी रहेगा। ओके, ये क्या है आबादी का गुंजानपन, मतलब आबादी ज़्यादा कहाँ पर है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर इस उस कलर के बेसिस के मतलब ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि फिर कहाँ पर आबादी कितनी हो सकती है करके। जैसे यहाँ पर देखो चिखलदर, उसमें कितनी है आबादी, अगर लाइट पिंक है सबसे तो हो सकती है उधर क्या होगा आबादी 100 फी मुरब्बा किलोमीटर से कम होंगी करके। वही अगर अमरावती का सेंटर देखा जाए, अचलपुर देखा जाए, तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा है करके। ओके, यहाँ पर मीडियम साइज़ में धारनी में। ओके, ये कौन सा गांव है, अंजनगांव सोरजी। ओके, यहाँ पर भी क्या है आबादी मीडियम में है करके, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट, मतलब ना एकदम लाइट है ना एकदम ज़्यादा डार्क है, तो कहीं ना कहीं वो 300 से 400 के बीच में फी मुरब्बा किलोमीटर की आबादी वहाँ पर होगी। तो कलर को बेसिस के ऊपर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन बताई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, साये का तरीका कहते हैं। यहाँ पर भी बताने के लिए अपने को सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कलर क्या होना चाहिए, सेम हर जगह पर नहीं होना चाहिए, कलर का सही इस्तेमाल करना होगा। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे मसावी कदर वाले नक्शे का तरीका। ओके, इसी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोप्लेथ मेथड ऑफ मैप्स। ओके, तो आइसोप्लेथ में और जो मसावी कदर वाले नक्शे के तरीके में क्या सेम है, मतलब दोनों भी सेम ही है, सिर्फ नाम इंग्लिश और उर्दू का है करके। ठीक है, तो उसमें और ये जो बाकी दो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं। तो पहले वाला डॉट मेथड था जिसमें हम डॉट यूज़ करते थे, सेकंड वाले में हम क्या करते थे, कलर्स का यूज़ करते थे। अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक एरिया को बताने के लिए इक्वल मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल आबादी को बताने के लिए, यहाँ पर भी देखो जैसे वापस से क्या हुआ है, आबादी का गुंजानपन बताया जा रहा है, कौन से ज़िले का, ज़िला अमरावती का। ओके, तो अगर तुम चिखलदर देखोगे या तो फिर अचलपुर या फिर मेन सेंटर अमरावती देखोगे, यहाँ पर क्या वापस से बताया जा रहा है, आबादी का गुंजानपन कौन से बॉक्सेस कितना बता रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि बॉक्सेस खुले हुए करके, तो यहाँ पर आबादी कैसी होंगी, फिर कम होंगी करके। ठीक है, यहाँ पर भी वापस से अपना जो स्केल लिया है उन्होंने, स्केल क्या है, फ़ी मुरब्बा किलोमीटर की स्केल है करके। ठीक है, तो एक फ़ी मुरब्बा किलोमीटर में कितना होगा, 100 लोग रहते होंगे, ऐसा इमेजिन किया गया है करके। ठीक है, तो जितना घना ये होगा उतना आबादी ज़्यादा होगी करके, वापस से आबादी बताया जा रहा है। और इसमें मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत है, जितना गुंजानपन ज़्यादा है उतना क्लोजनेस बॉक्सेस के अंदर तुम देखोगे गैप कितना है, कम है। जैसा आबादी कम होगी वैसे क्या होगा, जो बॉक्सेस है साइज़ थोड़ी बढ़ती जाएगी करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तुम ये मीडियम साइज़ वाला है, जैसे तेवसा के अंदर देखो। ओके, मोर्शी देखो। ओके, तो मोर्शी ज़्यादा है, तेवसा कम है, ये देखकर ही पता चलता है करके। सेम कौन से, चलो वो देखते हैं। सेम है यहाँ पर अमरावती, सेम है अचलपुर, सेम है। ठीक है, क्यों सेम है, क्योंकि हमको बॉक्सेस का सेम दिख रहा है। ओके, तो ऐसे देखकर ही पता चल जाने से कि मतलब इमेजिन करो, क्या देखो जैसे अमरावती में वो गुंजानपन बता रहा है वैसे ही अचलपुर में भी बता रहा है बराबर, लेकिन यहाँ पर क्या बॉक्सेस का साइज चेंज हुआ क्या, अमरावती और अचलपुर में नहीं। इसी वजह से हमने पहचाना कि दोनों का पॉपुलेशन कैसा होगा, आबादी कैसी होगी, सेम होगी करके। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी बॉक्सेस बनाओगे कोई एक शहर की आबादी बताने के लिए, तो बॉक्सेस का साइज़ चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे वहाँ पर कलर चेंज नहीं होना चाहिए था और उसके पहले डॉट चेंज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कोई भी ज़िले की आबादी बताने के वक्त ओके तुमको क्या होना चाहिए, बॉक्सेस का साइज़ सेम रखना पड़ेगा करके। अभी जो ये मेथड है करके मसावी कदर वाले नक्शे का, इसको आबादी बताने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर वगैरह होता है उसको बताने के लिए भी क्या होता है, मसावी कदर वाले नक्शे तरीका का यूज़ इस्तेमाल होता है, उसको भी हम देख। जैसे ये वाला मैप अगर तुम देखोगे तो इसमें तुमको वापस से कलरिंग दिखेंगे। ओके, और कलरिंग भी कैसे है, लाइट से लेकर डार्क होते जा रहा है करके। ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड भी क्या है, आइसोप्लेथ मेथड ही है करके। ठीक है, मसावी कदर वाले नक्शे का तरीका जैसा था वैसा ही है। क्यों मसावी कदर वाला, अगर तुम मैप को देखोगे गौर से तो ये इतना पूरा जो एरिया है करके इनका कलर सेम है, तो इधर क्या हुआ, जो रेनफॉल होगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, रेनफॉल बताया जा रहा है, मतलब बारिश कितनी गिरती है। तो सबसे पहले स्केल समझ कर ले लो, लाइट वाला क्या है 800 mm ओके मिलीमीटर, फिर 900, 1000। ओके, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगी ओके वैसे वैसे कलर भी कैसा होता जाएगा, डार्क होते जा रहा है करके। तो ये मैप हमें क्या बताता है कि कौन से एरिया में कौन सी कितनी बारिश हो रही है करके। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे ये ऐसे लाइन्स भी खींचे जाते हैं करके। देखो, तो लाइन्स हमें क्या बताते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा एरिया क्या होगा, फिर डिफरेंट होगा ये वाले एरिया से। ओके, और हर एरिया में कैसा है, अलग अलग रेनफॉल का बताया जाएगा। जैसा देखो पहला वाले इसमें क्या है, 1300 मिलीमीटर बारिश होती है ये वाले एरिया में। ओके, उसके नीचे जस्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ओके इसमें कितना होता है, 1200 होगा, फिर 1100 होगा,
फिर 1000 होगा, ओके, ऐसा कम कम होते आया हुआ है करके। सेंट्रल के अंदर कितना हो रहा है ये एरिया बताओ कौन से इसमें आता है, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया। देखो 2 लाइन हमेशा देखना है कि हमको जब भी जानना है कि ये एरिया में बारिश कितनी हो रही है, तो 2 लाइन्स के बीच में का गैप देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। कौन सी लाइन है, 900 की लाइन है करके, ठीक है। ये लाइन गई 800, तो यहाँ पर 800 की बारिश होती होगी, 800 mm की, ओके। और यहाँ पर कितनी 1000 mm की बारिश हो रही है। तो लाइन से सेग्रीगेट किया जाता है। जैसे पहले क्या होता था, या तो बॉक्सेस बनाए जाते थे, ओके, या तो डॉट से मेथड बताया जाता था, या तो कलरिंग से सेग्रीगेशन होता था। इसमें कलर तो है, कलर प्लस क्या है, लाइन भी आ रहा है इसमें, ओके। तो ये वाला आइसोप्लेथी मेथड है ये वाला भी, ओके, जिसको उर्दू में मसावी तरीका कहते हैं करके, ठीक है। अभी एक बात ध्यान में रखना है हमें कि 2 लाइन जो फॉर एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है, जैसा ये 1300 के ले लो और 1200 की लाइन, उनमें तुम देखोगे कि गैप कम है करके, तो उतना फ़र्क हमको विजिबली नहीं दिखेगा कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, लेकिन वो साइंटिफिकली देखा जाएगा तो 2 लाइंस के बीच में हमें स्टीफ फ्लो दिखता है करके। मतलब एकदम सडनली नहीं होता है कि ये तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर लाइन के ऊपर खड़े हो पहले लाइन के ऊपर, और तुम देखोगे कि दूसरी लाइन 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर किसी पर्सन को कॉल कर रहे हो, तो समझ में आ जाएगा कि कितना कितना बारिश गिर रही है, वैसा नहीं होता है करके, ठीक है। वो डिफरेंस डायरेक्टली आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन समझ में आ जाता है कि बारिश कितना mm का होने वाला है करके, ठीक है। अभी इसी बेसिस के ऊपर देखो हमको 2 मैप दिए, तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि ये 2 मैप्स कौन से है करके। और एग्जाम में भी क्या करता है, हमको मैप्स आते हैं और ऐसे फिर क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस के बेस के ऊपर ज़्यादा करके ज्योग्राफी में क्या करना पड़ता है, हमको आंसर्स लिखना पड़ता है। यूनिट टेस्ट में भले जो मैप्स वगैरह ना आए, लेकिन सेमेस्टर्स में हमको क्या होता है, मैप्स वगैरह देखने मिलते हैं और मैप्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ओके। तो अब ये देखो, ये मसावी कदर वाले नक्शे का तरीका है, ओके। और ये वाला तरीका कौन सा है, ये वाला नक्शा साये का तरीका है करके। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइसोप्लेथ बोलते हैं, और इसको भी हम क्या कहेंगे, आइसोप्लेथ नाम से, ओके। ये देखो यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। क्या बता रहा है हमको, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, इसमें कहाँ पर हाइट के रीजन्स, मतलब हाइट वाइज रीजन्स कहाँ पर कौन से, ओके, या प्लेन एरिया कहाँ पर है, माउंटेन एरिया कहाँ पर, हमको ये बताया गया है करके। तो तुम देखोगे यहाँ पर ज़्यादा करके किसका यूज़ किया है, कलर्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ठीक है। लाइट ग्रीन है, ओके, उसके बाद डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करके हमको अलग अलग रीजन्स बताए गए करके। तो ये कौन सा मेथड हुआ, ये कोरोप्लेथ मेथड हुआ। इसी को उर्दू में क्या कहते हैं, साये वाला नक्शे का तरीका। अभी तुम यहाँ पर देखोगे कि जो माउंटेन्स है करके, माउंटेन्स तुम देखोगे यहाँ पर बताए गए करके, ओके। यहाँ पर देखो कौन सा है, सतपुड़ा माउंटेन, ओके। और उसको डिनोट किससे किया है, बताया किससे गया है, ये ब्राउन कलर से, ओके। जो ग्रीन वाला रीजन है, मतलब यहाँ पर क्या ज़्यादा हाइट्स नहीं है, प्लस इसके साथ साथ तुम देखोगे जो बीच में देखो ये रेड लाइन आ रहा है करके, ठीक है। तो ये क्या है सब, ओके। और ये जो ब्लू लाइन्स है करके, तो ये तुम देखोगे तो यहाँ पर सब बताया हुआ है करके। ये जो ब्लू लाइन है, ओके, ये क्या है, रिवर्स है। तो अगर तुम देखोगे कि ये वाला, ओके, ये वाला नर्मदा, ओके, यहाँ पर भी बताया हुआ है, ओके। और ये जो बीच में है जो छोटे छोटे ब्लू लाइंस दिख रहे हैं हमको, ये इसका मतलब क्या होगा कि वो वहाँ पर रिवर्स प्रेजेंट है करके। तो हर एक मैप का इंडिकेशन हमको ऑलरेडी नीचे दिया होता है, सिर्फ हमें देख कर वो समझना है कि क्या पर क्या होता है करके। जो देखो ये रेड लाइन्स फैली हुई है, ये क्या है, हाईवेज़ वगैरह है, ओके। जो डबल पिंक लाइन दिख रही है तुमको, ये देखो ये वाली, ओके। तो ये क्या है, ये उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे है। यहाँ से तुम देखोगे कि ये वाला जो रीजन है, ओके, ये वाला क्या है, ये रेलवे का बताया, देखो उन्होंने, ये सब क्या है, रेलवेज़ है करके, ठीक है। तो जब सब मैप देखोगे तो मैप देखकर तुमको समझ में आ जाएंगे कि वो क्या शो कर रहा है, ओके, और कौन सी एरिया में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। और सिर्फ हमको ये बताते हुए आना चाहिए कलर्स का यूज़ करके। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 ख़त्म होता है करके, ठीक है, जिसमें हमने 3 मेथड्स देखे मैप बनाने के करके। होपफुली वो तुमको याद हो गया होगे या समझ में आए होंगे कम से कम। उसी के बेस के ऊपर हमारा हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 1 के क्वेश्चंस आंसर्स हम आज शाम में एक्सप्लेन करूँगा, और फिर आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टेस्ट रखेंगे।